हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शिव त्रिमूर्ति आते ही, पूरी करने सबकी आश। शिव त्रिमूर्ति आते ही, पूरी करने सबकी आश। संशय से विचलित मानव को, संशय से विचलित
गान, देव विजय के गान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो आत्मा लूटो, परम पिता का प्यार ओ लूटो, परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। प्रगट हुए हैं ब्रह्मा तन में, करने जगत उद्धार। देखो बदल रहा संसार, वो देखो बदल रहा संसार। श्रेय और सुख, श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा। ओम शांति। तो हमने देखा, हमने पाया, क्या क्या पाया और क्या क्या देखा? ओम शांति। हमने एक अलग दुनिया देखी कि ऐसी कोई दुनिया पॉसिबल है जो बाबा बना के दे रहे हैं। पाया तो बहुत कुछ, उसकी तो लंबी लिस्ट है। बाबा ने आज के वीडियो में चर्चा की है, ऐसी कौन सी चीज हमने पाई? हिम्मत और सच्चा प्यार। छोटा सा ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार, हाँ।
दिव्य बुद्धि बाप को पहचानने की। पहचानने के नेत्र, दिव्य नेत्र। अगर हम इस बात को ही और अच्छे से आर्टिकुलेट करें कि हमने क्या क्या देखा, तो जैसे शिखा बहन ने बताया, ऐसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, हमने क्या क्या देखा। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने उस भगवान को साकार में आके आते हुए देखा, जिसके लिए बोलते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, उसे कोई जान नहीं सकता, जिसको कहते थे कि वो अगम अगोचर है, सुना रहा वो मुरली मधुर मनोहर है। तो हमने ये सब अपनी आंखों से देखा। जिस भगवान को भक्ति में भोग स्वीकार कराते थे, उसको हमने अब प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट उसको भोग स्वीकार करते हुए देखा। तो हमने तो इतना सुंदर ब्राह्मण संसार देखा जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे बाबा ने कहा ना, दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इतनी दिव्य बुद्धि है जो उस भगवान को पहचान लिया, जिसके बारे में संसार कहता है कि उसको ना जाना जा सकता है, उसकी गति मति वो अपरम अपार है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हमने बहुत कुछ पाया। इनफैक्ट भगवान ने हमें सिर्फ अपने आप से नहीं मिलाया, बल्कि हमें हमारा भी परिचय दिया। हम तो खुद खो चुके थे ना, अनाथ हो चुके थे, तो हमें हमारे रियल पिता मिले, रियल परिवार मिला, अपने घर का पता मिला, अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का, अपनी रॉयल्टी। जैसे कल बाबा ने कहा ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट, स्वीटेस्ट, हम इतने ऊंचे हैं। हमारा हमसे परिचय उन्होंने ही तो कराया, हमें इतना सब कुछ मिला। हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे थे जो हमारी नहीं थी। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। राइट। और क्या हमने देखा। प्योरिटी की पावर को देखा, प्योरिटी की पावर को देखा कि प्योरिटी एक तो होती क्या है, जो दादियों को देखो, एंड उसकी पावर कैसे काम करती है वो देखा। और क्या कहते हैं उसको, जो आज भी बाबा ने कहा कि निगेटिविटी देखते हुए भी उनकी विशेषता देखो और उनको परिवर्तन करो। तो ये साक्षात देखा कि कैसे पुरानी दुनिया से बाबा एक एक को चुनकर क्या से क्या बना रहा है, और यही प्रूफ है कि वो भगवान है, कोई साधारण नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने चुनने की बात कही, तो आज हमारे साथ मुकेश भाई शायद नेपाल से हैं। मुकेश भाई जी। जी, ओम शांति भाई। हाँ जी, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। जी भाई जी, ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है मुकेश भाई। हम विराटनगर नेपाल से बिलोंग करते हैं भाई जी। और कुछ महीनों से आप लोगों का ये रिवीजन क्लास के बारे में सुन रहे थे, तो यूट्यूब पे सुनने का मौका मिलता था। बहुत जगह चर्चा भी किया कि हम लोग को भी ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन अब शायद ड्रामा है कि आपसे मिलना था, तो संकल्प बहुत चल रहे थे। और पता नहीं कैसे 2-3 दिन योग में भी यही चलता चल रहा था। अचानक से परसों आपसे कांटेक्ट हुई, और हम मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं जूम में आपसे बात भी कर पाऊंगा कभी। तो रियली बहुत वंडरफुल लग रहा है ड्रामा की, देखिए कैसे संकल्प सिद्ध होता है। हम तो जैसे इसको बहुत बड़ा मैजिक से भी बड़ा कुछ समझ रहे हैं कि कैसे हुआ। और आप लोग में से कोई भी बोलते हैं तो जैसे एक भाई जी ईगोलेसनेस का जो फीलिंग आता है, जिसे हम कई बार राखी दीदी का भी सुनते थे आपका, तो मीन्स हमको ऐसा बनना था। तो शायद बाबा ने मुझे ये जुड़ने का मौका दिया है। मेरा ज्ञान में आया हुआ 6.5 साल हुआ है, लेकिन मुरली रेगुलर 4.5 साल से पढ़ रहे हैं। और मुरली का महत्व पहले नहीं जानते थे। पहले सिर्फ मुझे योग के लिए जुड़ना था कुमारी से, क्योंकि यहाँ पे संगठन में योग मैंने सुना था कि होता है, तो योग के लिए जुड़ते थे। और मुरली का मैजिक तो हाल फिलहाल 1-1.5 साल से हम समझ रहे हैं कि ये क्या जादू है इसके अंदर। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला अभी कि आप लोगों का बात प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। जी भाई जी। तो बाबा ने आपको नेपाल में कैसे ढूंढा, भारत से बाहर? भाई जी, हमको पहले मेरा एक फ्रेंड है जो कि ब्रह्म कुमारीज में आते थे, तो उन्होंने बोला था। तो उस टाइम हम आपके ओशो के ज्ञान में एकदम नशालु तरीके से उसके ज्ञान को हम सुनते थे। उनका जितना भी वर्ड्स था, मैं जब सुनता था तो जैसे कि
रोंगटे खड़े हो जाते थे। भाई जी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हम नेपाली बोलते हैं, although आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया बट स्टिल ये क्या है, हिंदी का टोन मैंने अभी डीपीएस पढ़ा रहे थे तो कुछ सालों में मैंने हिंदी बोलना सीखा है। और जो नेपाल में बाबा को शायद पता था कि मुकेश ऐसे मोल्ड होने वाला नहीं है, तो उन्होंने पहले मुझे जिसे डाइवर्ट किया कि पहले ओशो की तरफ बहुत ज्यादा, जैसे कि एक पत्थर को पिघला करके अलग शेप देने के लिए बाबा ने पहले मुझे ओशो के हाथ में दे दिया। फिर वो 6-7 साल उनका सिर्फ सुना, और सुनते 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 अ, मैं कुछ तलाश में था। मुझे पता था कि 100% इस जन्म में या किसी जन्म में बाबा से तो मिलना, मतलब भगवान से मिलना तो है, जानता नहीं था परमात्मा से मिलना है, लेकिन ये दृढ़ता छोड़ना नहीं है, चाहे 100 जन्म लग जाए। और बाबा ने इस तरीके से ढूंढा है। बाबा ने, जैसे कि आज भाई ने बताया, दृढ़ता, बाबा ने जैसे देवी गुण पर काफी एम्फेसाइज किया है, तो अभी हम इस सेशन की डायरेक्शन को इसी ओर ले चलेंगे। बाबा हमें सर्वगुण संपन्न भी बना रहे हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न भी बना रहे हैं। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन उसमें एक मुख्य गुण है, लेकिन इसकी चर्चा कम होती है काफी। तो आप सभी को क्या लगता है कि इस गुण का क्या महत्व है? पहले तो हमें कहाँ कहाँ पर आवश्यकता है डिटर्मिनेशन की, दृढ़ता की शक्ति हमें कहाँ चाहिए? दृढ़ता सफलता की चाबी है। बोलिए बोलिए भाई आप। जी, मैंने एक बार सुना था कि मम्मा को कोई भाई पूछ रहे थे कि मम्मा आप में क्या ऐसा गुण है जो हम लोग भी धारण करें तो हम लोग भी नंबर 1 होके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे दिव्य गुण की लिस्ट उन्होंने सारे कुछ लिस्ट बताए थे। तो मम्मा ने सारे लिस्ट में से सब कुछ को छांट के और सिर्फ एक ही वर्ड उन्होंने बोला कि दृढ़ता एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप नंबर 1 ले सकते हैं। तो दृढ़ता की बहुत ज्यादा महत्वता है। आप कुछ भी चूज कीजिए, अगर दृढ़ता उसमें नहीं है तो उसको आप रास्ते में ही छोड़ देंगे, फिर वो तो आपका नहीं होता। वेरी गुड, बहुत ही और क्लियर आपका थॉट प्रोसेस। इसी में कंटिन्यू में कहा गया था कि दृढ़ता का दूसरा नाम तपस्या है। तो जो भी कार्य हम लगन से करते हैं वो तपस्या बन जाती है, और जब तक वो तपस्या नहीं बनेगी तब तक सेवा जो हमारा सब्जेक्ट है तब तक ऑटोमेटिक सेवा नहीं होगी। अभी ऐसा है कि सेवा के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन जो मूल बेस है दृढ़ता, उस पर थोड़ा सा दृढ़ नहीं रह रहे। जो अभी भी मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने दृढ़ता पर फोकस किया था। तो दृढ़ता ऐसी जैसे बाबा कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा तो बहुत करते, फाइलें पड़ी हुई है। तो ये दृढ़ता के लिए अटेंशन की बहुत जरूरी है। बार बार अपनी तरफ वो दृढ़ता को और दृढ़ बनाते रहना पड़ेगा हमें, नहीं तो वो कब ढीला कर देती माया पता नहीं पड़ता। तो ये हमारा ऐसा अनुभव है। बिल्कुल राइट। और ये परिवर्तन के लिए कभी कभी बाबा कहते हैं कि संस्कार को अगर योग से आप बदल नहीं रहे, ये क्योंकि योग के लिए उतनी ज्वालामुखी स्थिति में चाहिए योग, तो बाबा कहते हैं कि फोर्सफुली दृढ़ता से भी परिवर्तन कर सकते हैं हम अपने संस्कार को। तो ये भी एक वे है संस्कार परिवर्तन, उसके लिए भी दृढ़ता आवश्यक है। बिल्कुल। किसी के मन में कोई और एग्जांपल आ रहा है कि दृढ़ता की शक्ति या उसका जो गुण है हमने कैसे यूज किया है लाइफ में कभी भी? तो जैसे भाई जी ने अभी बताया कि वो मम्मा ने जो चूज किया कि यही पावर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर मम्मा से कभी किसी ने पूछा भी था कि आप इतना आगे गए कैसे, तो भी उन्होंने यही आंसर दिया था कि दृढ़ता, कि जब मैंने ये दृढ़ निश्चय किया और वो दृढ़ता पर वो अटल रहे, अडिग रहे। तो एक ये जो दृढ़ता को हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं कि हठ योग हो जाता है। जैसे कह देते हैं कि ये हमारा हठ योग नहीं है, हमको सहज योग करना है।
तो कई बार हम अपनी उस दृढ़ता पे ढीले पड़ जाते हैं, ये कह के कि इस तरह नहीं करना है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो जब तक हम किसी चीज के ऊपर फर्म नहीं है, जैसे अगर हमको बैठना ही है, 1 घंटा हमें बैठना ही है, तो अगर हम उसको हठ योग का नाम दे देते हैं तो लगता है नहीं नहीं ये राजयोग नहीं है, हम हठ योग करना है, हठ योग नहीं करना है। लेकिन वो हठ योग नहीं है, वो दृढ़ता है। मतलब जब तक हमने कहीं फर्म डिटर्मिनेशन अपने अंदर नहीं रखा है तो वो चीज नहीं होगी। और हम थोड़ी सी भी बात आएगी, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि कुछ भी जरा जरा सी बातों पर उसको छोड़ नहीं दो, उसको दृढ़ता से पकड़ के रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम उसके अपने मन में अलग अलग ये नहीं बना लें कि हमको तो सहज योगी करना है, हमको कोई इसमें वो भक्ति मार्ग वाला वो नहीं करना है। लेकिन ये फॉर्मनेस अलग है, और वो जो भक्ति मार्ग की या जो हठ योगी करते हैं या जो योगा करते हैं शरीर वाला, वो अलग है। लेकिन दृढ़ता को हमें रखना ही है, और हर चीज ही दृढ़ता से हुई है। जैसे अगर जो भी इस ज्ञान में भी आए हैं, जो भी ब्राह्मणों की धारणाएं भी लेते हैं, तो वो जब तक हम दृढ़ नहीं हैं तब तक वो फॉलो नहीं होती हैं। बाहर गए, किसी ने जरा सा भी बोला कि खा लो, तो अगर हम दृढ़ नहीं हैं तो हम लोग हो जाएगा। मतलब क्योंकि वो जब तक, और दृढ़ता आता कैसे है, वो निश्चय से आता है। और जब तक वो चीज नहीं कि हम ये करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, मतलब जब तक हमको उसका रिपरकशन नहीं पता है कि तब तक वो चीज फर्मनेस नहीं आती है। क्योंकि फिर लगता है कि हो जाएगा, मतलब अगर हम थोड़े ढीले भी पड़ रहे हैं तो भी अगर हो रहा है, चलता है, जो बाबा कहते हैं चला लेते हैं, वैसा वाला एटीट्यूड रहता है। तो वो चीज थोड़ा थोड़ा करने शुरू, जैसे अगर हमने चाय छोड़ी और पहले तो छोड़ दी, पूरा तरह से छोड़ना है कि चलो 1 हफ्ता नहीं पियेंगे, लेकिन अगर किसी ने बोला तो चलो अच्छा 1 बार पी लेते हैं, लेकिन वो 1 बार से कब हम फिर 4 कप पे पहुंच जाते हैं दिन भर में, वो पता नहीं चलता है। तो जब तक हम फर्म नहीं है, जब हमने जो भी निश्चय किया है, जो भी संकल्प किया है, तो वो नहीं कंप्लीट होता है। ये दृढ़ता के गुण से हम जो आलस्य और अलबेलापन है, जो रुकावटें आती है, तो ये हम पर हावी नहीं होगी अगर हम फर्म रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। और दृढ़ता ऐसे सब्जेक्ट है कि छोटी छोटी बातों में भी हमने अचीव किया है दृढ़ता से, छोटा छोटा गोल। जैसे लौकिक में भी हम एग्जाम देते या फिर तब हम ऑटोमेटिक लास्ट मंथ में दिखता है कि दृढ़ता से जल्दी उठेंगे, जो भी रहा है वो पूरा करेंगे। तो मतलब वो दृढ़ता है हमें, लेकिन उस पर हम कुछ ना कुछ अलबेलापन या आलस्य की वजह से उसको ढीला कर देते हैं। तो अगर दृढ़ता है तो बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। और इसके लिए और ये दृढ़ता की वजह से अचल अडोल स्थिति भी बनती है, ये भी अनुभव है। तो नेक्स्ट 1 वीक के लिए हम दृढ़ता का क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? वो जो बाबा ने होमवर्क दिया था ना, सबके प्रति आत्मिक भाव और शुभ भावना, ये होमवर्क हम दृढ़ता से ही कर सकते हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बार बार याद करना पड़ता है। वही बाबा ने कहा ना, चाहे झुकना पड़े, सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आत्मिक भाव को और शुभ भावना को पक्का रखना। तो यही होमवर्क करें तो अच्छा रहेगा ना। और ये कर सकते हैं कि हर स्टेप पर, हर कर्म करने से पहले ये याद करना कि मेरे जगह पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। ये एटलीस्ट संकल्प क्रिएट करने की दृढ़ता रखेंगे तो धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बनता जाएगा। और फॉलो फादर जो आज बाबा ने दिया है लक्ष्य, वो कर सकेंगे। जी। एक ये कर सकते हैं दृढ़ता से कि जब भी किचन में जाएंगे तो पहले 3 मिनट बाबा का गीत बजेगा, उसके बाद ही बनाएंगे। ये भी हो सकता है। जैसे ये बात आई कि जैसे बाबा ने कहा ना कि ये भी पता है क्या करना है और ये भी पता है कैसे करना है, लेकिन जब भी ये बात आती है फॉलो फादर या ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, तो ये पता है हम अलग अलग तरीके से समझते हैं इस बात को। कैसे हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पावर है कॉपी करना। जैसे दुनिया में अलग अलग तरह की पावर ऑफ हैबिट, पावर ऑफ नाउ, ऐसे पावर ऑफ कॉपिंग।
तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, ये कितनी बड़ी बात है? मतलब कॉपी करना तो मतलब अगर हूबहू हम कॉपी कर रहे हैं तो भी उसमें वो कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। तो हम जब कॉपी कर रहे हैं तो एक तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने किया एंड क्या किस सिचुएशन में उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद हम उसको हूबहू जैसे वो फॉलो फादर मतलब स्टेप बाय स्टेप उनके पीछे कदम पर कदम रख रहे हैं। तो ये पावर तब आती है क्योंकि और एक तो पावर उससे भी आएगी कि जब हम कर रहे हैं तो बाबा के दुआएं और बाबा का ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगा तो वो पावर भी आएगी। लेकिन पावर टू कॉपी क्योंकि हूबहू बनना है तो उसके लिए एग्जैक्टली सेम करना, तो सब कुछ अगर एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं तो हम जब तक उसी फॉर्म में नहीं स्थित हैं, उसी स्थिति में नहीं है, तब तक हम वैसा का वैसा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति रही उस समय उन्होंने जब वो कार्य किया, उसी तरह की हमारी स्थिति रहेगी तभी वो चीज रेप्लिकेट होगी, अदरवाइज उसमें मनमत परमत सब मिक्स होगी। इसमें दो बाप को जो बाबा ने कहा है फॉलो करना है, तो जैसे मुरली डायरेक्ट वर्जन से वहां पर तो कोई डाउट नहीं है हमें कि ये करना है करके। तो हर रोज की जो मुरलियां रहती है उसकी श्रीमत जो डायरेक्ट मिली है, और दूसरा बाबा की जीवन कहानी और भाग्य विधाता, ये दो किताबें हम रेफर करते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा का चरित्र कैसे था, जिससे बाबा कहते हैं कि चित्र तो रखते हैं लेकिन चरित्र बना है कि नहीं। तो ऐसे हम करते हैं जी। हम ऐसी कौन सी बात हर एक मतलब इंडिविजुअली ले सकते हैं फॉर 7 डेज के लिए, मतलब एकदम इंटेंस एक्सपेरिमेंट के लिए, कि ब्रह्मा बाबा की ये बात मैं अपने जीवन में नेक्स्ट 7 डेज में पूरी तरह से ले आऊंगा? ऐसी कौन सी बात हम सब लोग डिसाइड कर सकते हैं अभी? भाई जी, लौकिक जितने भी परिवार हैं उनको आत्मिक दृष्टि से ही हर घड़ी मतलब स्मरण करना, प्लस उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन जो जैसे ब्रह्मा बाबा का नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि सब आत्मा है और सबका अपना अपना एक ड्रामा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेप्टेंस के मोड में भी जा सकते हैं। पहले दृढ़ता में ये आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जितने भी संबंधी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सोल, तो बाकी सारे कट होके नीचे गिर जाएंगे जिससे फील होता है। जी। उमंग उत्साह में रहना, जैसे बाबा हमेशा बाबा को नशा रहता था, तो वो 7 डेज के लिए अगर हम नशा कंटिन्यू रख पाए कि वो स्मृति रहे कि अभी कल हमें क्या बनना है और उस अकॉर्डिंगली बिहेव करना। जो रॉयल्टी बाबा में थी वो रॉयल्टी से जो उदार चित और फिर फ्राग दिल जो क्वालिटी है बाबा की, उस क्वालिटी के साथ लाइफ को 7 डेज के लिए जिए। और एक ब्रह्मा बाबा की विशेषता है कि ये जो आज भी कहा बाबा ने, कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, अपमान करे, कुछ भी करे, लेकिन शुभ भावना नहीं मिटती थी। ये हमें याद नहीं आ रहा है कौन से भाई जी का क्लास था वो, हमारे यहाँ आए थे, प्रोग्राम था तो उन्होंने क्लास करवाया था, तो उन्होंने सबसे नंबर 1 की विशेषता बताई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि शुभ भावना और शुभ कामना अखंड अटल रहे, यही पुरुषार्थ सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। और उसका बेस जो है आत्मिक दृष्टि, उसका ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूँ, जैसे नारायण आत्मा है, ऐसे एक एक को आत्मा देखने का डिटेल पुरुषार्थ किया था। वो कहीं तो भी मिसिंग है, जो कि बेस है सारे अपने पुरुषार्थ का। तो ये आत्मा का जो है पाठ जो है, ये हमें पक्का करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि वो बुनियाद है सारे पुरुषार्थ की, और जो ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया हुआ है, ऐसे हमें लगता है। और बाबा का भी इशारा अभी के मुरली में वही था। और कल भी हमने जो पवित्रता होली स्टेज पर डिस्कशन किया था, उसका भी बेस वही था, क्योंकि एक आत्मा ही प्यूरेस्ट फॉर्म है, और उसमें जरा भी देह भान या देह अभिमान मिक्स होता है तो वो इम्प्योरिटी है, ऐसे हमें लगता है।
और क्या हो सकता है, कुछ और विजिबल, कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल? प्यार से बोलना सबसे। ये भी हो सकता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सबको अपनेपन का अनुभव कराना। ये भाई जी जो आज बाबा की के एक लाइन है कि क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। तो इस पे थोड़ा चिंतन था कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, कि कोई हमें दुख दे रहा है, हम ऐसे कैसे उसको सुख समझे, हमें कैसे सुख की अनुभूति होगी। तो एक एग्जाम्पल माइंड में आया कि सपोज आप कहीं पे बैठे हो, कोई आके आपको अचानक से इंसल्ट करे, कुछ कुछ बोलना शुरू कर दे, आपका कॉलर पकड़ ले, तो एकदम से तो बहुत गुस्सा आएगा ना कि कैसे इल ट्रीट कर रहा है हमें, ये है कौन। और तभी कोई आके आपको बताए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके प्रति भावनाएं कैसे बदलेंगी, उस पर रहम आएगा, हम उसका ख्याल भी रखेंगे कि उसे चोट ना लग जाए। और वो जो भी कहेगा, सपोज उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, हम कहेंगे हाँ हाँ हमसे हो गई गलती, सॉरी, तो अभी तुम ऐसे गुस्सा मत करो। हम एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करेंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि वो नॉर्मल नहीं है। तो बाबा जब हमें देखते हैं तो वो बहुत ऊंचे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जो बाबा को नॉर्मल लगता है। लेकिन आज की दुनिया में जब लोग हमसे व्यवहार करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है। वो जो उनको गुस्सा आता है, वो इंसल्ट करते हैं या ब्लेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की एम्प्टीनेस होती है, इनसिक्योरिटी। तो अगर हम इस बात को समझे कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम स्वमान में रहें और नॉर्मल फील करें, तो हम उनको वो सम्मान, वो प्यार वो दे सकते हैं, उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाएं, और वही कि उनको गिल्टी भी फील ना हो कि हमने क्या बोला। तो ऐसा करें तो फिर जब ऐसा हम करते हैं तो हमें सुख महसूस होगा ना कि हाँ सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया, वो भी खुश हम भी खुश। तो और जैसे बाबा ने कहा गाली, यानी कि ऐसे शब्द जो दिल में चुभ जाएं, पर वो गुलाब यानी खुशबू जैसे हो जाएं। तो उसको हम कैसे करेंगे ना, जब कोई हमें ऐसी बातें बोलता है, हम उसकी स्थिति को समझ के कि वो इंटरनली परेशान है या उसकी ये वीकनेस है, वो नहीं समझ सकता, नहीं सह सकता, पर हम उसको वो प्रेम के शब्द, वो फ्रेग्रेंस दे, जिसको बाबा कहते हैं ना गुणों की खुशबू, गुण का सहयोग दो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो खुशबू उसे भी मिलेगी और हमें भी मिलेगी। तो इसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, और ऐसा मैंने कई बार किया भी है, हमेशा नहीं, पर अच्छा लगता है बहुत जब हम दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। अच्छा, बाकी सबको क्या लगता है, ब्रह्मा बाबा की क्या बात हम कॉपी कर सकते हैं? कुछ समथिंग मोर कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल। एक जो बाबा का हम कहते हैं कि बाबा बच्चे के साथ बच्चे रहते थे, जब हम उम्र के साथ आते थे तो वो ऐसी बातें करते थे। तो वो फीलिंग एक दिला पाना कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वी आर एट दैट लेवल। राइट। कितनी छोटी छोटी बातें आती है अगर हम सोचते हैं गहराई से, तो हमें तो ब्रह्मा ऑब्जर्व बाबा करना जी पड़ेगा कि कॉपी क्या करना है, वो उसमें भी हमें इस इसको बोल सकते हैं बाबा की जो संपूर्ण समर्पण बुद्धि थी, कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी ये यज्ञ बनाया है, बाबा बनाने वाले हैं, शिव बाबा ही करने वाले हैं। जैसे बैगरी पाठ यज्ञ में चला था, तो भी ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह थे क्योंकि बुद्धि से कंप्लीटली सरेंडर थे। उनको था कि ये तो मेरा यज्ञ नहीं है, मैं मतलब वो मैंपन उनमें से निकल चुका था कि मैं कोई हूँ, मेरी कोई पहचान है, मैं कुछ करता हूँ। उन्हें था कि जो करने वाले हैं वो शिव बाबा करने वाले हैं, मैं तो ये शरीर भी उनको दे चुका हूँ। तो इतना संपूर्ण समर्पण था कि जो कुछ है वो शिव बाबा का है, करने वाले वो हैं, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, केयर टेकर हूँ। तो संपूर्ण समर्पण का भी अगर हम अनुभव करें एक हफ्ता हर चीज में। बिल्कुल। बाबा की ब्रह्मा बाबा की ये भी विशेषता थी कि बाबा अ, सबको अपने लगते थे, लेकिन बाबा की न्यारी और प्यारी स्थिति इतनी अच्छी थी, अलौकिकता बाबा में कुट कुट कर भरी हुई थी। हर किसी को लगता था कि बाबा मुझसे ही ज्यादा प्यार करता है,
और जो मुरली में कहा था कि अंतिम समय में बाबा को एक का भी मोह खींचा नहीं नीचे। तो इसके लिए हम आत्मिक दृष्टि और अलौकिकता का भी अभ्यास बढ़ा सकते हैं हमारे लाइफ में। बिल्कुल। तो जो भी हमने सुना है, डिस्कस किया है, उसको अनुभव करते हैं योग में।